हेलो, मैं हूँ पुनीत शर्मा और आज हम बात करेंगे एंजाइटी, डिप्रेशन और मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में और इनमें कौन से ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस हैं जो इसको बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट डालते हैं और ट्रिगर करते हैं। बेसिकली अगर हम डिप्रेशंस की बात करते हैं तो डिप्रेशन अपने आप में बहुत ही घातक बीमारी है, क्योंकि हमें बहुत लंबे समय तक तो यही समझ नहीं आता कि हम डिप्रेस हैं। बहुत बार मेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं ये मूड स्विंग्स की फॉर्म में हो रहे होते हैं, या लगातार हम लोग बिना वजह के उदास रहना शुरू कर देते हैं, या वही चीज़ें जो हमें कभी बहुत खुशी देती थी उनमें हमें उदासीनता आनी शुरू हो जाती है। यानी कि हमें कहीं से भी कुछ भी ट्रिगर नहीं कर रहा होता, कोई भी हैप्पीनेस नहीं दे रही होती चीज़, और हम उन एक्टिविटीज़ को अवॉइड करते हैं और ज़्यादा समय तक हम अपने आप में ही रहना पसंद करना शुरू कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि थॉट्स जो हैं वो इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि हम सुइसाइडल अटेम्प्ट्स तक कर लेते हैं। ये जो स्थिति होती है इस तक ना पहुँचें और किस तरह से हम अपने सिम्टम्स को, मूड स्विंग्स को पहले से ही कंट्रोल करना सीख लें। और बेसिकली तो चार्ट जो है अपना हॉरोस्कोप रीडिंग बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प कर सकती है, क्योंकि 3 प्लैनेट्स जैसे कि मून जो है हमारे मन का कारक है, चंद्रमा की जो स्थिति होती है ये बहुत ज़्यादा हमारे मूड स्विंग्स, हमारे इमोशनल जो मैटर्स हैं उनको प्रभावित करती है। हमारे लाइफ में जितनी भी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेंटिमेंट से जुड़ी हुई होती हैं, जिनसे हम बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, अगर हमें वहाँ पे भी किसी तरह से जो धोखे मिलते हैं वो भी किसी न किसी फॉर्म में आके डिप्रेशन की तरफ लेके चले जाते हैं। तो ये जो उदासीनता है अगर लगातार हमारी लाइफ में हम लोगों को अफेक्ट कर रही है तो हम अपने वर्क प्लेस के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हमारे व्यवसाय पे, हमारे कारोबार पे, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी रूटीन्स के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर इस चीज़ का नेगेटिव इम्पेक्ट आता है। और साथ साथ में जिस घर के अंदर हम रहते हैं वहाँ की ऊर्जाओं को भी हम अपनी नेगेटिविटी की वजह से इम्पेक्ट डालना शुरू कर देते हैं। चंद्रमा के बाद में दूसरा प्लैनेट होता है सूर्य। सूर्य हमारी सोल का कारक ग्रह है, और अगर हम सूर्य और चंद्र और साथ में अगर बुध की स्थितियों को जन्म पत्री के अंदर जांच लें, या ये देख लें कि वो 6, 8, 12 घरों में तो प्लेस नहीं है, या उनके ऊपर किसी मेलेफिक प्लैनेट यानी कि शनि, राहु, केतु, इनका इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा, या आपके अगर इनके ऊपर इतने ज़्यादा नेगेटिव इम्प्लीकेशंस के साथ साथ में वही दशा और अंतर्दशा और गोचर में भी ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल चल रही हैं, तो ये आपकी लाइफ में सचेत रहने का समय है। आप जाग जाइए और अपने आप में जो भी उपाय संभव हो आप जरूर कीजिए। आप घर पे रह के कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं जिनसे कि एंजाइटी और डिप्रेशन को आप अपने आप से हील करें। सबसे पहली चीज़, चांदी के गिलास में पानी पीजिए। चांदी का जो गिलास है, चांदी की जो धातु है वो चंद्रमा से रिलेट करते हैं, और चांदी का जब हम प्रयोग करना शुरू कर देते हैं पानी पीने के लिए तो बहुत हद तक हमारे अंदर जो एनर्जीज चंद्रमा के इमोशंस को रेगुलेट करती हैं वो उसे बैलेंस आउट करने में हेल्प करती हैं। इस तरह से हम बहुत मूड स्विंग्स को अपने कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग्स होती हैं डिप्रेशन को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो जब हम चांदी के गिलास में पानी पीते हैं तो हमारी इनसिक्योरिटीज़ भी जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि इससे चंद्रमा जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कौन सा ऐसा जेम स्टोन है या कौन सी ऐसे चीज़ें हैं जिन्हें हम धारण कर सकते हैं। तो मोती जो हैं ये बहुत हद तक डिप्रेशंस और एंजाइटी को दूर करने में मदद करते हैं। आप मोती जो है इनको एज ए ज्वेलरी, एज ए ऑर्नामेंट आप पहनना शुरू कीजिए। और बुध के लिए आपको अपने घर के अंदर भगवान गणेश जी की जो प्रतिमा है उसके सामने बैठ के कुछ देर तक ओम गंग गणपति नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। और उसके बाद में आपको चंद्रमा की पावर्स को इंक्रीज करने के लिए ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ में सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। इस तरह से सूर्य, चंद्र और बुध तीनों की एनर्जीज को जब आप अच्छे से अपनी लाइफ में एक्टिवेट कर देते हैं तो डिप्रेशन अपने आप आपकी लाइफ से दूर चला जाएगा, गायब हो जाएगा या भाग जाएगा। ये छोटे छोटे सिंपल से टिप्स हैं। इसके साथ साथ में अगर हम मंडे के दिन फास्टिंग करते हैं तो डिटॉक्स करने का इससे अच्छा दिन और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वीकेंड्स पे ज़्यादातर हम अपने लाइफस्टाइल को ताक पे रख देते हैं और
पूरी मस्ती के मूड में रहते हैं। और डिटॉक्स अगर हम मंडे को करेंगे तो मंडे के 2 साइंटिफिक रीजंस हैं। एक तो 3 दिन जो हमने अपने मौज मस्ती के साथ बिताए, उसके बाद एक दिन अगर हमने डिटॉक्स किया तो हमारे शरीर को आराम मिलता है। दूसरा, चंद्रमा की एनर्जीज जो हैं उनको हम बैलेंस आउट करने में हेल्प करते हैं। और चंद्रमा का ही दिन, चंद्रमा को सोमवार के दिन बहुत ज़्यादा बलि माना जाता है। तो इस दिन अगर हमने डिटॉक्स किया, फास्टिंग की, तो भगवान शिव की अनुकंपा हम लोगों के साथ होगी और हम डिप्रेशन जैसी घातक बीमारी से जूझ सकते हैं, उससे हम लड़ सकते हैं और उसको अपनी लाइफ से भगा सकते हैं। उसके साथ साथ में हमें प्राणायाम की मदद लेनी चाहिए। प्राणायाम जो है ये आपके अंदर, आपके नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा रिजुवनेट करता है। हमारे अंदर जो श्वास की प्रक्रिया है उसको ये नियंत्रित करता है। और ऑक्सीजन का लेवल हमारे ब्रेन के अंदर जब ऑक्सीजन ढंग से पहुंचनी शुरू हो जाती है तो हमारे जो मूड स्विंग्स हैं, हमारी जो इंसोमेनिया की प्रॉब्लम है और जो डिप्रेशंस हैं, एंग्जाइटी है, वो काफ़ी हद तक क्योर होनी शुरू हो जाती है। तो प्राणायाम को नियमित तौर से अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सुगम तरीका है। और इसको मैंने जब भी आजमाया, और आप लोगों से जितने भी केसेस मेरे पास डिप्रेशन के आते हैं उनको अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा 2 ही चीज़ों से होता है। एक तो मंडे के दिन फास्टिंग यानी कि डिटॉक्स करना वंस इन अ वीक, दूसरा प्राणायाम, और तीसरा जो फ़ायदा होता है उन्हें वो होता है सिल्वर से। यानी कि चंद्रमा की एनर्जीज जो है सिल्वर धातु से हमारे शरीर के अंदर बहुत अच्छे से बैलेंस आउट हो जाती हैं और हमारे इमोशंस, हमारे सेंटिमेंट्स, हमारी जो ओवर सेंसिटिविटी की आदत होती है और हमारा जो एंगर होता है, जो एंगर जो है ये भी एक डिप्रेशन की फॉर्म होती है। यानी कि हम बिना बात के, छोटी छोटी बात के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं तुनक मिजाजी। यानी कि एक बात, छोटी सी बात हुई और हमने एकदम से रिएक्ट कर दिया, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए हमें चांदी के गिलास में, चांदी के बर्तनों में पानी पीना है, चांदी के ऑर्नामेंट्स को हमने ज़्यादा से ज़्यादा शरीर पर धारण करना है, पहनना है। और अगर हम ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं तो हमें अपने रूम के अंदर बेडशीट्स, बेड कवर, इनके कलर हमेशा वाइट, क्रीम, इसी तरह के कलर या सिल्वर कलर के डेकोर को अपने बेडरूम में आपने इस्तेमाल करना है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम लाइट कलर्स को अपने रूम में इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा मूड जो है अच्छा रहेगा। अगर हमने बहुत ज़्यादा येलो लाइट्स जला ली, बहुत ज़्यादा हमने अपने आप को अंधेरे में रखा बहुत लंबे समय तक, तो वो भी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है। हमें चाहिए कि हम अच्छा म्यूज़िक सुने, अच्छे बुक्स पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश करें। यानी कि अपने नियम जो हैं उनको फॉलो करने की एक प्रैक्टिस बनाएं। यानी कि समय पे सोना, समय पे खाना और अपने समय के ऊपर ही हमने प्राणायाम के लिए बैठना है। डिटॉक्स करने के लिए सबसे अच्छी दिशा होती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की दिशा, जिसमें अगर आप बैठ के प्राणायाम करते हैं और ईस्ट फेसिंग अगर आप प्राणायाम करते हैं तो आप अपने आप में महसूस करेंगे कि वो जो एक्सरसाइज थी उसका आपको पूर्णतया लाभ मिला है। और अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को करने से ही आप अपने डिप्रेशंस को दूर रखने में बहुत ज़्यादा सफल हो जाते हैं, तो मेडिसिन्स की हेल्प आपको नहीं लेनी पड़ेगी। मेडिसिन्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड ही करना चाहिए मेडिसिन्स के, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन अगर एक्यूट केसेस हैं, आपको ज़रूरत पड़ ही रही है, तो कम से कम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए एक्सरसाइज को मत छोड़िए और अच्छे लोगों की कंपनी में बैठिए, अच्छी बातें कीजिए और कोशिश कीजिए अगर आपके परिवार में किसी को आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आप उसके पास बैठिए, उसकी काउंसलिंग कीजिए, उसकी मदद कीजिए, उसके डाइट को आप चेकआउट कीजिए कि कहीं वो बहुत ज़्यादा ऐसा खाना तो नहीं खा रहा जो कि तामसिक हो। यानी कि सात्विक आहार जो होते हैं ये भी हमारे एंग्जाइटी को काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी की आज हमने बात की। एस्ट्रोलॉजिकल व्यू पॉइंट से आपको मैंने समझाया कि किस तरह से चंद्रमा मन का कारक, सूर्य आत्मा का कारक और बुध हमारे इंटेलेक्ट का कारक और नर्वस सिस्टम का कारक होने के कारण ये तीनों ग्रहों की बहुत ज़्यादा इसमें इंटरफेरेंस होती है और तीनों ही ग्रहों को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाता है आज हमने उसके बारे में चर्चा की। उम्मीद है, अपेक्षा रखती हूँ आपका फीडबैक हमें मिलेगा ताकि हम अपना नेक्स्ट वीडियो आपके अपेक्षाओं और आपके सुझावों के ऊपर बना पाएँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे